आज हम लोग क्लास 10th का साइंस चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया का कितना प्रकार होता है। तो सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। दूसरा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। और अगला है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। लास्ट है रिडॉक्स रिएक्शन यानी रिडॉक्स अभिक्रिया। अब सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं संयोजन अभिक्रिया यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब जब कंबाइन करेगा उसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो देखिए क्या लिखा है इसमें, संयोजन अभिक्रिया वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो जैसे कि हम लोग को पता है कि अभिकारक किसको बोलते हैं, जैसे कि लेफ्ट साइड वाला यानी कि जो भी केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है उसको अभिकारक बोलते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जब कोई भी पदार्थ बनता है उसको हम लोग उत्पाद कहते हैं। तो यही यहाँ लिखा है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक, जैसे यहाँ मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन, ये दोनों क्या कर रहा है, आपस में मिल रहा है ना। तो अभिकारक आपस में मिलकर एक एकल उत्पाद यानी कि एक उत्पाद बना रहा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब संयोग होकर के यानी कि जुड़ करके। यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों जुड़ा है यानी कंबाइन किया है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया है, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। यानी कि जब कंबाइन करेगा उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया। अब दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। इसमें क्या लिखा है, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़े अणु टूटकर दो या दो से अधिक छोटे छोटे अणु का निर्माण करते हैं उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक बड़ा अणु होगा जो क्या होगा, टूटेगा और दो या दो से अधिक छोटे छोटे अणु का निर्माण करेगा। तो जैसे यहाँ एक एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है एक बड़ा अणु है, जब हम इसमें हीट देते हैं यानी उष्मा देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो यही है वियोजन अभिक्रिया यानी वैसा अभिक्रिया जिसमें एक बड़ा अणु जो है टूट करके छोटा छोटा दो या दो से अधिक अणु बनाता है, उसको हम लोग बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया का कुछ प्रकार भी होता है। ये टूटता तो है लेकिन अलग अलग तरीके से। एक अगर हम उष्मा देंगे फिर भी टूट सकता है, प्रकाश देंगे फिर भी टूट सकता है, और विद्युत यानी करंट जब देते हैं इलेक्ट्रिसिटी तब भी टूटता है। तो इसीलिए इसका 3 प्रकार है। एक है वियोजन अभिक्रिया का प्रकार, देखिए यहाँ लिखा है सबसे पहला उष्म वियोजन यानी कि जब हम उष्मा दे करके वो पदार्थ यानी वो अणु जो है टूटेगा तो उसको बोलेंगे उष्म वियोजन। और जब कोई भी अणु प्रकाश के द्वारा टूटेगा यानी प्रकाश द्वारा जो वियोजन होता है उसको प्रकाश से वियोजन कहते हैं। और वैद्युत वियोजन यानी कि कोई भी अणु है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं और वो टूट रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे वैद्युत वियोजन। इन तीनों के बारे में हम अगला वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।